Hello students, welcome back. Today we will study further and the topic today we will read is India and the world. So all of you are aware India कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? Yes, obviously India lies in the continent named Asia. और एशिया में भी कहाँ पर आता है इंडिया? सदर्न पोर्शन में आता है। सदर्न पोर्शन में आता है तो सदर्न पोर्शन के अंदर जो इंडिया है, इंडिया के ईस्ट में भी ट्रेड कर सकता है और वेस्ट में भी ट्रेड कर सकता है। तो जब हम ईस्ट की बात करें तो इंडिया ईस्ट साइड में साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के अंदर ट्रेड करता है। और वेस्ट साइड की जब बात करें तो आप वेस्टर्न साइड में आप देखें यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा आ गया, इसके अंदर पूरा वेस्ट एशिया पूरा का पूरा आ गया, अफ्रीका आ गया। सो इन सब के साथ में इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जो है इंडिया की सेंट्रल लोकेशन की वजह से इजीली अप्रोचेबल है। और नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। अब इतनी लंबी कोस्ट लाइन, देखो कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, हमने कल डिस्कस किया था। तो इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। सो इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी और कंट्री के पास में नहीं है। इस वजह से भी कभी देखा जाए तो इंडियन ओशन जो इतना बड़ा ओशन है वो इसके नाम पर रखा गया है। दिस इज़ अ ग्राफ बीइंग गिवन ऑफ द कंट्रीज, द टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इंडियाज़ area is 3.28 million square kilometers, and as you can see Russia has a area of 17.09 million square kilometers. So we'll move further. Now as you can see India from the toppest point to the southernmost point, what is the total length of the toppest position to the lowest position? That is 3,214 kilometers. And when we move from east to west or west to east, the total length is 2,933 kilometers. And the location is given to you. You can see the map. That's the standard meridian. You can see 37 degree 6 minutes, and the southern portion, that's 8 degree 4 minutes. And if you look at the eastern portion, that is 97 degree 25 minutes, and on the western portion that's 68 degree 7 minutes. With this we have discussed earlier also. I will move further. Now this is the position of India, and this map shows the trade and commerce relations with the other कंट्रीज़ अमंग दी वर्ल्ड। तो जो ये रेड कलर से मार्क हो रखा है ये एयर रूट्स है। देखो इंडिया से एयर रूट्स वाया दिल्ली, ईरान के अंदर सीरिया, एंड इट इज़ मूविंग फर्दर। एंड व्हेन वी सी टू द फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस ब्लू लाइन्स, दिस डॉटेड ब्लू लाइन्स इज़ द सी रूट्स। अब यहाँ पे देखिए जो सूज़ कैनाल बनने के बाद में 7,000 किलोमीटर का हमको फ़ायदा हुआ था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो आप सूज़ कैनाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये जो सूज़ कैनाल बनने की वजह से इंडिया को घूम कर नहीं जाने के बजाय सीधा शॉर्टकट मिल गया, जिस वजह से ये जो एरिया है वो सी रूट जो है वो काफ़ी। हाँ, इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स है वर्ल्ड के साथ में वो बहुत समय से, बहुत लंबे समय से उनके रिलेशंस रहे हैं। सिर्फ पानी वाले जो ओशंस वाले या मैरीटाइम रिलेशंस को अगर हटा भी दें तो उसके अलावा जो बहुत सारे माउंटेन्स के अंदर जो पासेस बने हैं उनके अंदर से जो ट्रैवलर्स आते थे उनके साथ इंटरेक्शन करने से हमारे कल्चर में बहुत प्रभाव पड़ा है। मैरीटाइम जो है, जो समुद्री जो रास्ता था वो तो काफ़ी समय पश्चात भारत उसके संपर्क में आया, लेकिन उससे पहले भी भारत का इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से था। और वो किस वजह से था कि जो माउंटेन्स के अंदर पैसेजेस बने हुए थे उनके थ्रू जो लोग आते थे उनसे हुआ। तो ये जो रूट्स थे, इन रूट्स की वजह से क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़, मतलब आप देखो सामान का लेन देन एक्सचेंज हुआ और आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ पौराणिक समय में। तो जो अपने उपनिषद हैं, जो रामायण है, जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं, ये सब पूरे विश्व तक पहुंच सकी। इसी वजह से पहुंच सकी क्योंकि वहाँ पर हमारे जो लिंक्स थे, हमारे जो ट्रेड था, हमारा जो कॉमर्स था, हमारा जो आइडियाज़ की एक्सचेंज था, उसकी वजह से ये सब चीज़ें वर्ल्ड तक पहुंच सकी।
और अगर हम बात करें ग्रीक स्कल्पचर की, तो देखिए ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक्स का जो काफ़ी प्रभाव पड़ा था यहाँ पर, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, जो उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, जो डोम बनाने के, जो आपने देखा होगा गुंबद टाइप का जो बनाते हैं, मीनारें बनाते हैं, जो उस तरीके की जो है वो आपको यहाँ पर पाई जाएंगी। वेस्ट एशिया की जो है वो पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग भाग में देखने के लिए आपको मिलेगी। नाउ विल टॉक अबाउट इंडियाज़ नेबर्स। नाउ इंडियाज़ नेबर्स, अब हमको अच्छी तरह से पता है साउथ एशिया के अंदर हमारे इंडिया की प्रोमिनेंट एक पोजीशन है, और जैसा हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। सो प्रेजेंटली देयर आर 28 states and 8 union territories. So as we can see, the neighbors of India are Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. On the southern side, if you see, there are two island countries, and these two island countries are Sri Lanka and Maldives. नाउ श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक छोटा सा चैनल है, रास्ता है, जिसे हम राम सेतु भी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव्स जो आइलैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। अब इंडिया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, और उसके बहुत पुराने रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ में शुरू से रहे हैं। अभी जो मैप आप लोग देख रहे हो, इसके हिसाब से आप देख सकते हो द नियरेस्ट और एडजेसेंट कंट्रीज़ देखें आप, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑल दीज आर द नेबरिंग और एडजेसेंट कंट्रीज़ of India. Now this chapter is completed. Now we will I'll share the solved PDF. I'll share a PDF with the solved question answers of this chapter, and you have to write it down in your notebook. If you have any doubt regarding any topic, you can send me a message. आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं कोई सा भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन डिटेल through these videos. So you're most welcome to share all your doubts. You can send directly on my Facebook, or you can send the messages to my WhatsApp number. Thank you.